बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं और मुशायरों को लूट लेने का हुनर जानते हैं। मैं उन्हें शेर के साथ ज़हमत कलाम देना चाहता हूं कि भजन का बोल तो लफ्ज़ आसान बोलता है, भजन का बोल तो लफ्ज़ आसान बोलता है, हमारी रूह में हिंदुस्तान बोलता है। जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल कीजिए दीपक सारंग साहब का। आपके हिंदी जगत के ये कवि हैं, जोरदार तालियों के बीच इस्तकबाल कीजिए दीपक सारंग साहब का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मोहतरम अपने कलाम से। हमारे बीच अबू साद सभासद साहब, मतलूब सभासद, हबीबुर रहमान सभासद, डीके त्यागी सभासद, ये तमाम हजरात जहां कहीं भी हों स्टेज पर तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को और कुव्वत और तवानाई बख्शें। जी थैंक यू। आपने मेरा नाम लिया, पर्यावाची कहा, बहुत अच्छा लगा। प्रदीप सारंग नाम है, आपने दीपक कहा है, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। चलिए बहरहाल जी घी दाल में गिरे या दाल घी में, बात एक ही हो जाती है। बहरहाल कुछ दूसरा नहीं निकला, शुक्रिया, अच्छी बात ये हुई। जी इस मंच पर आकर बहुत अच्छा लगा। मुस्कान जी को अभी हम लोगों ने बाराबंकी के एक मुशायरे में सुना था जी, यहाँ आने का मौका मिला और ये मौका उनके जन्मदिन और सालगिरह पे है, एनिवर्सरी पे है, इसलिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, आप जिस तरन्नुम और जिस तरह से सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाने के लिए भी बहुत से लोग बैठे हैं। हम आपको एक अलग तरीके की बात करेंगे। अब माइक पे हैं तो उतनी देर तो हमको झेलने हैं। आप तीन लोगों को नमन करते हैं, उसके बाद अपना एक गीत प्रस्तुत करते हैं। सुने जी, स्वागत है। मैं किसकी बात करता हूं आप इशारों में समझ जाएंगे। समझ जाएंगे तो समझदार, नहीं तो कोई बात नहीं। वेरी गुड। चलिए देखते हैं कितना सुनते हैं और कितना हमें तरजीह देते हैं। अभी टेस्ट हो जाएगा। सुनाएं जी, चले भाई। जिन्हें परिवार से बढ़कर हमेशा देश दिखता है, तो भाई तालियां बजती हैं। हाँ, बहुत अच्छे, बस इतने काफी, इतने में रोजी रोटी चल जाएगी। हाँ। क्या कहने। जिन्हें परिवार से बढ़कर हमेशा देश दिखता है, बहुत कठिनाइयों में भी कभी साहस न डिगता है। और वो कठिनाइयां कौन सी? भारत देश की सीमा याद करिए। एक तरफ पानी को उबाल देने वाला तापमान टेम्परेचर होता है, तो दूसरी तरफ पानी को बर्फ बना देने वाला भी तापमान होता है। और उस तापमान में आप भी में से कुछ जवान वहां एक संगीन लेकर खड़े होते हैं देश की रक्षा के लिए, हमारी आपकी रक्षा के लिए। क्या कहने, जोरदार तालियां प्रदीप सारंग साहब के लिए। उनको नमन करता हूं आपके हवाले से। जिन्हें परिवार से बढ़कर हमेशा देश दिखता है, बहुत कठिनाइयों में भी कभी साहस न डिगता है। नमन सारंग सदा ऐसे शहीदों की चिताओं पर, जो चढ़कर शत्रुओं के वक्ष पर जय हिंद लिखता। वाह 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 वाह, शत्रुओं के। क्या कहने हैं प्रदीप सारंग साहब। जोरदार तालियां प्रदीप सारंग साहब के लिए। बाराबंकी से चलकर तशरीफ लाए हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति है, बहुत खूबसूरती के साथ कविता पाठ कर रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। अब देश के जवानों को नमन किया, मैं चाहता हूं किसानों के नमन में भी चार पंक्तियां एक मुक्त आपके हवाले से लिखता हूं। स्वागत है। सुने। भरोसा आज पर पूरा नहीं मतलब जिन्हें कल से, भरोसा आज प्रेजेंट और फ्यूचर, भरोसा आज पर पूरा नहीं मतलब जिन्हें कल से, जिन्होंने अपनी मेहनत को कभी तोला नहीं फल से, जो भूखे पेट रहकर भी
मिटाता भूख दुनिया की, नमन उसको जो गीता ज्ञान लिखता खेत महल से है। वाह नमन वाह उसको जो गीता बहुत ज्ञान लिखता खेत में हल से। और किसानों को नमन के बाद मैं अपने वालिद और वालिदा यानी माँ और बाप को नमन करते हुए ये मुक्तक आपके हवाले रखता हूँ जी। कि नमन उनको जिन्होंने खुद हमारे तन को ढाला है। आहा। नमन उनको जिन्होंने खुद, दोनों ने मिलकर माँ बाप ने, कि नमन उनको जिन्होंने खुद हमारे तन को ढाला है। नमन उनको जिन्होंने कष्ट में रहकर भी पाला है। नमन है त्याग की प्रतिमूर्ति माँ बापू के चरणों में। नमन स्वयं भूखे रहे लेकिन मेरी जिद को न टाला है। स्वयं भूखे रहे लेकिन मेरी जिद को न टाला है। और उस माँ को याद करते हुए एक गीत आपके सामने रखता हूँ छोटा सा, फिर मैं अपनी जगह लेता हूँ साथियों। आज एक संकट है हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, और हर घर कह देंगे तो बेईमानी होगी कि बुजुर्गों का सम्मान कम हो रहा है। बल्कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को भी कभी कभी घर से निकाल देते हैं। गीत सुने जी। एक लंबी फहरिस्त है। मैं शोराए कराम से गुजारिश करता हूँ, चांदनी मुस्कान साहिबा और अबू जैद साहब ने ये गुजारिश की है कि जो भी शोरा हजरात तशरीफ ला रहे हैं सिर्फ 10 मिनट का वक्त लें, क्योंकि अभी कमोबेश 20 से ज़ायद शोराए कराम को अपना कलाम सुनाना है। तो रात खत्म हो जाएगी, ये शोराए कराम बच जाएंगे तो इनकी भी ज्यादती होगी। जो भी शोरा हजरात आ रहे हैं अपनी घड़ी देखकर 10 मिनट में अपना कलाम, अपना जामे और मुरस्सा कलाम 10 मिनट में पेश कर दें। मैं प्रदीप सारंग साहब से निवेदन करता हूं अपनी कविता प्रस्तुत करें। मैं भी 10 ही मिनट में बैठ जाऊंगा। चलिए, नहीं, गीत का एक बंद पढ़ के बैठते हैं। जी जी, पूरा गीत स्वागत है। पूरी बात करने में तो रात कम पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बात जी। सुना, एक गीत का एक बंद सुन लीजिए, फिर मैं स्थान लेता हूँ। पग पग दुविधाएं सह कर भी सुविधाएं वो बोती है, तभी तो पूरी दुनिया माँ चरणों में नत होती है। पग पग दुविधाएं सह कर भी। गीत का पहला बंद और यही मेरा अंतिम बंद। 9 महीने तक गर्भ में माँ बच्चे का बोझ उठाती है, प्रसव वेदना की प्रचंडता खुशियों हित सह जाती है। जीवन के हर पल प्रसंग में माँ ने प्यार दुलार दिया, मंदिर मस्जिद मन्नत मांगी, दौड़ दौड़ उपचार किया। बुकवा बटकन दही चटाकन दिन भर लोरी गाती है, काम छोड़कर बीच बीच जीवन रसपान कराती है। काम छोड़कर बीच बीच जीवन रसपान कराती है। टोना टटका और डिठौना दिन भर की गति होती है, उसे सुलाती है सूखे में, खुद गीले में सोती है। जननी माँ की चरण धूल, जननी माँ की चरण धूल भगवान की रोली होती है। प्रथम पाठशाला जीवन की प्रथम गुरु माँ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने, बहुत खूब। हमारा गीत शायद इस मंच के लायक नहीं है, मैं अपने बहुत बंद को यही रोकता हूँ और अगले बहुत आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।